मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता से है। ऐसा इसलिए कि 5 साल में बन्ना गुप्ता ने पावर का दुरुपयोग किया है, किसी प्रकार का लाभ लोगों को नहीं पहुंचाया है, अपने गृह क्षेत्र के अस्पतालों को नरक बनाया, भाई भतीजे को टाटा स्टील में प्रमोशन दिलवाया, बागागोड़ा में फार्म हाउस बनवाया, सहारा सिटी के नाबालिग के रेप केस में अपने भाई को बचाया और अपने जो विजुअल सामने आया अपने अश्लीलता फैलाया। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता से है। देखिए, जो सामान बाजार में 5 साल से है ही नहीं, जो सब्जी बाजार में 5 साल से आई ही नहीं, जो मोबाइल फोन 5 साल से बाजार में है ही नहीं, वो खराब है कि अच्छा हम उसके बारे में कैसे बोले। पहले थे 10 साल पहले तो लोग अच्छे थे, अभी उसकी क्या स्थिति मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा किसी तरह संपर्क उनसे। लेकिन नया मोबाइल आता तो लोगों को ज्यादा रुझान होता है लेटेस्ट मोबाइल का। तो मोबाइल खराब है कि अच्छा नहीं ना पता, 2-4 लोग लेंगे फिर ठगेगा महसूस करेंगे। मैं नहीं जानता, मैं तो 2 ही चीज जानता हूँ। पहले जब आप उनके साथ ठगा हुआ नहीं, मैं 5 साल पहले उनके साथ था ना, फिर आप नहीं समझ। समय के अनुसार सामानों और चीजों में परिवर्तन होते रहता। उस समय अच्छे दिन उनके साथ था। जब वो कहे कि मोदी डिटर्जेंट और शाह लॉन्ड्री, तो हमने कहा कि हम तो कमल के लोग हैं, हम तो कमल फूल की पूजा करते हैं, तो इस कमल को कैसे हम सिलेंडर की आग में जलने देंगे। बीजेपी का समर्थन मिलेगा? ये देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी पत्नी मुझे वोट देगी कि नहीं देगी हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। वोट ऐसा चीज है कि वो लोगों का निजी अधिकार है और बंद कमरे में होता है। हम अच्छा किए होंगे तो लोग मुझे वोट देंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं देंगे। आपने कहा कि अगर चुनाव जीतेंगे तो मंत्री बनना होता है, जो है जेल जाएगा। क्या बोले? मंत्री बनना होता है, जेल जाएंगे, इस बारे में बताया आपने कहा अगर चुनाव जीतेंगे। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो मेरा पहला काम रहेगा विधानसभा में कि सहारा का जो निवेशक है, विशेषकर जो खुमचे वाले, ठेले वाले, रेवड़ी वाले, सब्जी बेच रहे थे, टेम्पो चलाने, रिक्शा चलाने, मेरा पहला क्वेश्चन सहारा के निवेशकों को उसकी गाड़ी कमाई को वापस करवाने वाला पहला प्रश्न रहेगा। दूसरा, जो भूमिका बनाया मंत्री ने अश्लीलता फैलाकर कि एफएसएल की मशीन खराब है, उसकी जांच कमेटी बैठाऊंगा और उस महिला को सामने लाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये वीडियो सही है। उसके बाद हमारा साक्षी बाजार जो 17 एकड़ में है और मंत्री जी का फार्म हाउस 170 एकड़ में है बारागोड़ा में, कहां से पैसा आया भैया? नील सरोवर तालाब को घेर के पीछे में जगह छोड़ दिया, अपने भाई को दिला दिया पूरा करोड़ों का जगह। ये नहीं चलेगा। मानगो बाजार को तोड़ दिया, बदले में क्वार्टर ले लिया, ये नहीं चलेगा। जीतेंगे तो जेल जाना उसका तय है। निश्चित रूप से जीतूंगा तो बन्ना गुप्ता को जेल भेजूंगा। अफवाह ये है विकास जी कि आपको प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहे। मैं तो कहता हूं कि मेरे मोबाइल नंबर एक ही मोबाइल नंबर है 41411644। लोग कहेंगे, अफवाह नहीं है, ये जो जितने चाहते हो कहेंगे ऐसा चीज। कोई माइक लगा प्रूफ कर दे कि विकास सिंह के रघुवर दास और बन्ना गुप्ता संपर्क है, प्रूफ जिस दिन होगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस तरह के लांछने आएगी, मेरे ऊपर हमला होंगे, क्योंकि मैंने 5 साल अपनी मां बहन के नाम में गंदी गंदी गालियां सुना है, तब जाके आज चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मेरी मां बहन ने कहा गाली मत सुनाओ, चुनाव लड़ो। लोगों ने कहा कि अब जेल मत जाओ, चुनाव लड़ो। लोगों ने कहा पुलिस के डर से नेपाल भूटान मत भागो, चुनाव लड़ो। लोगों ने कहा कि अपने काम को बंद मत करवाओ, चुनाव लड़ो। लोगों ने कहा कि फुटपाथ में जो सब्जी बेच रहे हैं, फुटपाथ में खड़ा होकर लोग सब्जी नहीं बेचे, चुनाव लड़ो। पीएमएच में कर्जा लेके इलाज कराने लोगों ने कहा कि एमजीएम में कैसे इलाज हो, चुनाव लड़ो। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जीतूंगा तो मेरा नाम बदल जाएगा। मैं लोगों को कहूंगा और कोर्ट में एफिडेविट भी कराऊंगा कि विकास सिंह का नाम होगा विकास सिंह गुलाम। मैं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के जनता का गुलाम हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्टार प्रचारक नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं। उसके बाद अगर मेरे चुनाव जीतता हूं तो उसके लिए जनता का श्रेय जाएगा और मैं गुलाम हो जाऊंगा।
और जनता बोलेगी तुम चुनाव जीत के नदी में कूदो तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। जनता बोलेगी